चलो चलो जल्दी करो। अरे गोपी बहन आप कुछ जरूरी काम था तो फिर हमें। तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। एक्टिंग बहुत अच्छा कर लेते हैं आप तो। શું વાત કરો છો તમે? एक्टिंग और हम कितनी आसानी से सबको बेवकूफ बना दिया। लेकिन अब आप दोनों के नाटक से पर्दा उठ चुका है। ये आप क्या कह रही हैं? हमने ये पैकिंग तो इसलिए की थी कि शादी के बाद हमको तुरंत निकलना है। चुप चुप। वीना बेन, सॉरी वीना बेन नहीं, मंगेश। मंगेश के फोन पे आप दोनों के खिलाफ मुझे सबूत मिल चुका है। इस घर से बाहर कदम रखने के बारे में तो सोचना भी नहीं। अब मैं जैसा कहूंगी तुम दोनों वैसा ही करो, समझे? मैं जैसा कहूंगी वैसा अगर नहीं करोगे तो यहां से तुम दोनों की गाड़ी सीधे पुलिस स्टेशन जाएगी। इसलिए मैं जो कह रही हूँ चुपचाप ध्यान से सुनो और वैसा ही करना। अरे यार, हरकत नालायक कमीनी दारू रात को मजे देती है और सुबह सजे रहती है। लेकिन दर्द के आगे जीत है मेरे दोस्त। जय किशन भगवान की। क्या हाथ मारा है मिस्टर किशन भगवान जी। नहीं, ये नहीं हो सकता। फोन करना पड़ेगा उसको। राधिका, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन, हरकत फोन कहाँ गया ये? लोगों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? सबके सब निशाचर है, निशाचर। अरे राधिका बेटा, ये सूटकेसेस लेकर कहाँ जा रही? जी वो आप सबने मुझे शादी में इतने सारे कपड़े और गहने दिए, तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास पुराने कपड़े और गहने पड़े हैं उन्हें मैं आश्रम में दे आऊं। अरे वाह, बहुत नेक विचार है मेरी होने वाली बहू के। वैसे आप सब लोग आज इतनी जल्दी उठ गए? अरे अब शादी वाले घर में कितने सारे काम होते हैं। अरे पापा, आप इतने चुप क्यों हो? पापा पैदा हुआ था बहुत मस्ती करते थे। क्योंकि तुम्हारे बड़े पापा को कुछ लोगों ने जबरदस्ती बड़ा कर दिया है, बस इसलिए। मतलब ये कि जब इंसान बड़ा हो जाता है ना तो उसकी लाइफ की बैंड ऐसी ही बजती है। तुम लोग ना बड़े होने की स्पीड मत पकड़ना, समझ गए? जब तक छोटे रहोगे ना खुश रहोगे, बता रहा हूँ। राधिका बेटा, हमें आज अभी थोड़ी देर में कृष्ण मंदिर चलना होगा। अभी? हाँ बेटा, दरअसल मैंने मन्नत मांगी थी
कि मेरे जग्गी को जब अच्छी सी लड़की मिल जाएगी शादी के लायक, तो मैं कृष्ण मंदिर आकर कृष्ण जी का अभिषेक करूंगी। तो जग्गी, तुम और मैं, हम तीनों चलते हैं। जग्गी, तैयार है ना तू चलने के लिए? गोपिका, तुम भी चलो ना हमारे साथ। देखो, मना मत करना। ठीक है, ठीक है? मतलब मैं चल रही हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर कुछ भी करने से पहले एक बात याद रखना कि तुम मेरी नजरों से बच नहीं पाओगे। राधिका बेटा, मैं क्या कह रही थी? सब गड़बड़ हो गया है, गोपी को सब पता चल गया है। आज सुबह उसने हमें रोक लिया था। टेंशन ना, इस गोपी को तो मैं संभालूंगी। बेटा, कृष्ण अभिषेक के लिए पंडित जी हमारा इंतजार करते होंगे, चलो चलते हैं। 1 मिनट उर्वशी, मेरा ये कहना है कि जब स्वयं कृष्ण भगवान हमारे घर में विराजमान है, तो तुम ये अभिषेक पूजा यहीं करवा लो। अरे यार, इनका नाम कोकिला नहीं टोकिला होना चाहिए था। जब देखो टोकती रहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मालूम ही था ये बैंड मास्टर कोकी बैंड बजाएगी ही। अब अगर यहाँ अभिषेक हुआ तो इनको पता चल जाएगा कि मूर्ति नकली है। वाह सोना वाह, 22 कैरेट जैसा सोने जैसा प्लान बनाया सोना ने। जब तुमने मुझे पहले कहा था ना कि तू चोरों की सरदारनी है, तो मुझे लगा कि फेंक रही हो। नहीं, अब तो मान गई भाई मैं तुझे। हाँ तो तेरा, जब हल्दी की रस्म चल रही होगी तब हम हमारी असली कान्हा जी की मूर्ति की जगह नकली मूर्ति सेट कर देंगे। तो जब वो राधिका एंड पार्टी असली मूर्ति चुराने आएंगे, तब उन्हें लगेगा कि वो असली मूर्ति चुरा रहे हैं, जबकि उनके पास होगी ये नकली मूर्ति। अब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी 5-10 मिनट में तो रस्म शुरू होने वाली है। अब हाँ हाँ, हम ये फूल मंदिर में रख के आ रहे हैं। हाँ? पर इतने सारे फूल? अरे शादी वाला घर है तो इसमें फूल तो इस्तेमाल होंगे ही ना। और अभी भी मेहंदी की जो रस्म बाकी है उसमें दूल्हा दुल्हन का झूला भी तो सजाना है, तो इतने फूल तो इसमें इस्तेमाल हो ही जाएंगे। अब 2 मिनट राह देखिए, हम 5 मिनट में आते हैं। ठीक है। चलो राधिका। कीजिएगा, हम आपको आपके स्थान से हटा रहे हैं ताकि हम आपको और हमारे परिवार को बचा सकें। कान्हा जी की मूर्ति को मेरे कमरे में रख देते। चल। हे भगवान, अगर इस मूर्ति का अभिषेक होगा तो इसका रंग निकल सकता है, ये खंडित हो सकती है और सबको पता चल जाएगा कि मूर्ति नकली है। तब क्या करेंगे? ये मम्मी जी कहाँ चली गई और असली वाली मूर्ति कहाँ है?
ये मामी जी कहाँ चली गई, अभी तक आई क्यों नहीं? जगी बेटा, तुम और राधिका आ गया। अगर आज यहाँ ये अभिषेक हुआ तो सबको पता चल जाए ये मूर्ति असली नहीं बल्कि नकली है। राधिका बिटिया, ये मांग्या का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? अरे दाइमा मेरा मतलब आप इतनी जल्दी वापस आ गई? आप तो कह रही थी ना कि आपको शॉपिंग जाना है और उसके लिए आप पूरा दिन बाहर रहेंगी। हाय गॉड, राजकोट के मार्केट की गर्दी मतलब सेहत की बर्बादी। पता नहीं कहाँ से लोग चले आए हैं राजकोट में, इसीलिए मैं शॉपिंग कैंसिल करके कान्हा जी के दर्शन के लिए आ गई। अच्छा, अबे गधी के बच्चे हैं, रोटी सिक्के घूम फिर के कहाँ से वापस आ गया तुम? वीना बहन, अच्छा हुआ कि आप आ गई। आज खास अभिषेक करके कृष्ण भगवान की पूजा करने वाले हैं, तो आप भी इस पूजा में शामिल हो जाएं। हाय गॉड, कान्हा जी की लीला तो देखो। मैं उनके लिए तुलसी के पत्ते लेके आई और यहाँ उनका अभिषेक हो रहा है। लेकिन राधिका बिटिया से 2 घड़ी बात कर लूं? ना ना, आप बातें बाद में कीजिएगा, पहले आरती होगी फिर अभिषेक, ठीक है? जगी बेटा, अब तुम दोनों मिलकर अभिषेक करो। ये क्या, इस मूर्ति को तो कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये असली मूर्ति है? मामी जी कहाँ चली गई थी आप? और ये देखिए, मूर्ति नकली नहीं बल्कि असली। अभिषेक के बाद भी मूर्ति खंडित नहीं हुई और ना ही इसका रंग गया। ये हुआ कैसे? तू चिंता मत कर, शांत हो जा। मेरे साथ चल, मैं बताती हूँ। चल सुना। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।